ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शराबबंदी पर चल रहा बवाल अब खाकी को भी मुसीबत में डाल रहा है। शराबबंदी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की नोकझोंक तो हुई। पहले पुलिसकर्मियों की पिटाई हो गई और उसके बाद गुस्साए पुलिसकर्मियों ने राजधानी में प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अपराधियों की पिटाई करते हुए पुलिसकर्मियों को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन पुलिस की ही अगर पिटाई होने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल देहरादून में शराबबंदी को लेकर चल रहा महिलाओं का आंदोलन उस वक्त उग्र हो गया जब धरने पर बैठी महिलाओं को समझाने बुझाने के लिए पुलिस कर्मियों की एक टीम रायपुर थाना क्षेत्र से धरना स्थल पर पहुंची। महिला पुलिस कर्मियों के साथ इस दल में पुरुष पुलिस के जवान भी मौजूद थे। दुकान को शिफ्ट किए जाने को लेकर इस इलाके में भी लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है। शराब की दुकान बंद किए जाने को लेकर महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच पहले तो हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन धीरे धीरे ये नोकझोंक हाथापाई में बदल गई। आलम ये हुआ कि भीड़ और पुलिस कर्मियों के बीच लगभग 20 मिनट तक लात घूंसे चलते रहे। इसके बाद मामला इतना बिगड़ा कि फिर गुस्साई पुलिसकर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर लात घूंसों की बरसात कर दी। बीच बचाव के बाद कहीं जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ। पुलिस ने उन महिलाओं की और पुरुषों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शराबबंदी को लेकर हर जिले में महिलाएं पुरुष आंदोलन पर हैं। ड्यूटी पर नियुक्त थी, जब उसी में से कोई असामाजिक तत्व द्वारा पत्थर फेंका गया तो अपनी ड्यूटी को निभाते उनके द्वारा उसको रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया गया अपने मोबाइल से, जिससे कि वह चिन्हित हो सके और इसमें कोई गलत आदमी नेम ना हो, इसलिए उनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया। इसको देखकर शायद देखकर 3-4 महिलाएं और आक्रोशित होकर धक्का मुक्की करने लगी, जिसको उनको संभालने का प्रयास किया गया। साथ ही अन्य जो महिला कर्मचारी थी अपने अन्य साथी को बचाने के लिए भी बीच में आई। वहाँ पर उस धक्का मुक्की में उनको उनके साथ की गई और साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाई गई। ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनकी पहचान के लिए वीडियो फुटेज जो हमारे पास अभी हमें अन्य स्रोतों से मिल रही है उसका गहन परीक्षण करने के उपरांत इसमें जो कल्प्रिट है, जो बीच में आकर शांतिपूर्वक धरने और पुलिस के बीच में आकर इस तरह से अराजकता फैलाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसओ को बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ चुके हैं तारिक अंसारी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तारिक, शराबबंदी का मुद्दा अब तक तो सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित था, लेकिन अब हाथापाई पर उतारू हो गए और खुद खाकी वालों पर ही टूट पड़ा लोगों का गुस्सा। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो शराबबंदी का मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत टेढ़ी खीर साबित हो चुका है, क्योंकि हाईवे से जो दुकानें विस्थापित करने के लिए कहा गया था शराब कारोबारियों से, अब तक दुकानें विस्थापित नहीं हो पाई हैं। क्योंकि अगर हाईवे से दुकानें विस्थापित होती है तो कहीं ना कहीं गलियों में विस्थापित होती है। लगातार इसका विरोध वहाँ के लोग, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, लगातार इसका विरोध करते हैं। और बात करें हम रायपुर की, तो रायपुर की ये कल का वाकया, वहाँ पर जो है महिलाएं विस्थापित शराब की दुकान विस्थापित करने को लेकर धरने पर बैठी हुई थी। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वे महिलाएं बिल्कुल पुलिस के ऊपर भड़क गई और नौबत यहां तक आ पहुंची कि पुलिस के ऊपर जो है उन्होंने हाथ उठाया। वहां पर मारपीट की लगभग 20 मिनट तक जो है ये पूरा जो है क्रिया चलती रही, वहां पर मारपीट होती रही। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और बहुत परेशानी का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कहीं हाईवे से गली मोहल्लों में दुकान शिफ्ट होगी तो बिल्कुल वहां पर जो है माहौल बहुत खराब होने की जो है संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि गली में अगर कोई शराब खोलेगा तो उसका असर बहुत गलत पड़ेगा। वहाँ पर लोगों की कतारें लगी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई इंसान शराब पीता है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो वहीं पर खड़े खड़े जो है दुकान पर शराब पीते हैं, तो इसका बहुत गलत असर भी लगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही जो है मामला जो है बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि विस्थापित अब तक दुकानें नहीं हो पाई हैं। बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है शराब कारोबारियों को। तारिक, लेकिन विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है, लेकिन कल जो वाकया हुआ रायपुर में वाकई शर्मनाक वाकया है। पुलिस वहां पर समझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन ये पुलिस वालों पर ही टूट पड़े। बिल्कुल बहुत शर्मनाक वाकया है सचिन। लगातार पुलिस यही कोशिश करती है, चाहे धरना प्रदर्शन कहीं पे भी हो, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में हर जगह ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। शराब की दुकानों को विस्थापित करने को लेकर जगह जगह धरना चल रहा है और पुलिस वहां पर समझाने पहुंचती है, तो नतीजा उसका ये निकलता है जो लोग धरना करते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस को ही घेर लेते हैं। जबकि इसमें पुलिस की क्या गलती है सचिन? ये जो विस्थापित करने की बात है तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाईवे पर दुकानें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो इससे जो है
है बहुत अच्छी बात ये रहेगी, वहाँ पर जो लोग गाड़ी रोक रोक कर शराब खरीदते थे वो नहीं हो पाएगा। तो जाहिर तौर पर जो ये लोग विस्थापित दुकानें अपनी कर रहे हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर लोगों को जो है पुलिस वहाँ पर समझाने पहुँचती है, वहाँ पर तो उनको जो है विरोध का सामना करना पड़ता है। जबकि जो है बिल्कुल मैं साफ कर दूं, पुलिस जो है इस मामले में बिल्कुल भी जो है कुछ मतलब पुलिस की कोई इंटरफेयर नहीं है इस मामले में, बिल्कुल सीधे तौर पर, लेकिन फिर भी पुलिस को विरोध करना पड़ रहा है। शराब के खिलाफ लोगों का गुस्सा समझ में आता है कि लोग जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, महिलाओं में गुस्सा है, लेकिन क्या महिलाओं से बढ़कर कानून से बढ़कर महिलाएं हो गई हैं, उनको कानून का भी बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या सब कुछ उनके अंडर में है, कानून उनसे छोटा हो गया जो आज वो खुद वर्दी पर ही हमला कर रही हैं? सही बात है। आपको सवाल यही उठता है कि महिलाएं कानून से बड़ी हो गई, जबकि पुलिस वहां पर जो वहां पर महिलाएं थी उन्हें समझाने बची। अब साफ तौर पर जो एसपी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस वहां पर जो है महिलाओं को समझाने पहुंची थी, उसका नतीजा उल्टा निकला। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल एसपी का भी यही कहना है कि अब उन लोगों की जो है अब उनकी जो है पहचान की जा रही है, आखिर कौन सी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने जिनको पुलिस समझा रही थी, लगातार उन्होंने पुलिस का विरोध किया, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो उनके ऊपर जो है बिल्कुल कार्रवाई की जो है पुलिस अब मन बना चुकी है, उनकी पहचान कर रही है, उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। सचिन, बिल्कुल तारिक, जो हमारे पास विजुअल है उसमें महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष जो है वो भी झपटा मार रहे हैं पुलिस की तरफ, वो भी हाथापाई कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसे नहीं लगता कि महिलाओं की आड़ में पुरुष भी माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल सचिन, जब ये पूरा वाकया शुरू हुआ तो ये बिल्कुल वहाँ का जो इलाका है वहाँ पर फैलता चला गया, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते चले गए। तो जाहिर तौर पर जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तो वहाँ पर कुछ जो है पुरुष भी वहाँ पर आ चुके थे, जो जिन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर पुलिस को जो है पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। तो ये सिर्फ महिलाओं का मामला नहीं है। जब बात पता चली पुरुषों को कि वहाँ के महिलाओं को जो है पुलिस समझाने आई है, महिलाओं को जो है समझा रही है पुलिस और उनसे जो है बात कर रही है, तो पुरुष भी वहाँ पर इकट्ठा हुए। लगातार पुरुषों को देखकर महिलाओं का जो गुस्सा बढ़ा, वहाँ पर तो महिलाएं अपने आप को काबू नहीं कर पाई, क्योंकि जाहिर तौर पर विरोध सिर्फ इसी चीज़ का था कि जो हाईवे से दुकान शिफ्ट की जा रही है वो हमारे गली मोहल्ले में क्यों शिफ्ट की जा रही है। बिल्कुल सचिन, यही बात थी जिसकी वजह से पूरा मामला बिगड़ा है। सचिन, चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। प्रदेश के 6 जिलों में जेल बनेगी, नई जेल बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के 6 जिलों में ये जेल बनाई जाएगी। उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में ये जेल बनाई जाएगी। इन 6 जिलों में अब तक जेल नहीं थी। प्रमुख जेलों में बढ़ रही है कैदियों की संख्या, जिसकी वजह से अब इन 6 जिलों में भी जेल बनाई जाएगी। 13 जिलों में होगी। प्रदेश के 6 जिलों में ये नई जेल बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इन जिलों में अब तक जेल नहीं थी। कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अब इन 6 जिलों में जेल बनाई जाएगी। कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नई जेल बनने से 13 जिलों में अब जेल होंगी, यानी कि अब जो 6 जिले हैं जिनमें अब तक जेल नहीं थी, अब उनमें जेल बनाई जाएगी। यानी कि जो कैदियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कैदियों को किस जेल में डालना है, कैसे रखना है, उसके लिए भी समस्याएं खड़ी हो रही थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब 6 जिलों में जेल बनाई जाएंगी, ये नई जेल बनेगी और कुल मिलाकर 13 जेलें अब बन चुकी हैं। तो कैदियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही थी कि जो जेल है उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, अब नई जेल बनाई जाएगी 6 जिलों में, जिन्हें कैदियों को वहां पर अब शिफ्ट किया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। नमस्कार।